प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए विकसित भारत कार्यक्रम की शिक्षाविदों ने सराहना की है। शिक्षाविदों का कहना है कि इससे युवाओं की विकसित भारत बनाने में भूमिका सुनिश्चित होगी। सभी मिलकर भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो हमारा लगभग अंदाज़ा ये है कि हम हर कॉलेज से लगभग 100 से 150 तक अगर रजिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं तो लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन हम आराम से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ उनको ये संदेश भी मिलना कि वे अपनी जो मल्टी स्टेज जो हम लोग कहते हैं ना, स्टॉक टेकिंग जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसी जब हमारी शिक्षा नीति बनी थी तो भी ड्राफ्ट पे बहुत सारे व्यू मांगे गए थे, लगभग 2 लाख के आसपास आपत्तियाँ आई थी। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, और केवल व्यक्ति की कल्पना नहीं है कि 2047 का भारत कैसा होगा, बल्कि ये एक सामूहिक परिकल्पना होगी कि देश कैसा चाहते हैं। वर्ष 2047 जब हम आज़ादी का सेंटिनरी ईयर मना रहे होंगे, तब विश्व मानचित्र पर भारत एक विकसित देश के रूप में नजर आए। इसकी संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में प्रस्तुत की थी और उसी को धरातल पर उतारते हुए उन्होंने आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करते हुए ये इसका किस तरीके से मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है स्टूडेंट्स। तो युवा जो आने वाले 25 साल में कंट्रीब्यूट भी करेंगे विकसित बनाने के लिए, तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनके क्या आइडियाज़ हैं, वो कैसे लिए जाएं। तो जो ये माई गॉव जो पोर्टल है, उस पे जाके वो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं और बेस्ट आइडियाज़ को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक एक व्यक्ति से, एक एक शिक्षक से, एक एक विद्यार्थी से, सबके अपने अपने विचार जानने का एक पोर्टल डेवलप किया है, जिससे कि विकसित भारत के लिए क्या क्या आवश्यक है, कैसे हम साहित्यिक रूप से, कैसे हम वैज्ञानिक रूप से, कैसे हम विविध दिशाओं में इस देश को विकसित बना लेंगे, हम पूरे विश्व में कैसे अपना एक बहुत विशिष्ट स्थान स्थापित कर लेंगे, इसके लिए यह विकसित भारत का आगाज आरंभ हुआ है। नया शिक्षा नीति NEP भी चालू है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि बच्चे जो मल्टीलिंगुअल, मल्टी लैंग्वेज सो उनके लिए जो रिसर्च फैसिलिटी, उनके लिए लैब है कि नहीं, एंड लैब के साथ साथ बच्चे टीचर्स क्या क्या नया, हमारा बहुत अच्छा एक एक टीचर के साथ भी लैब सटा हुआ है, तो बच्चे साइंस के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और खेल का भी ओलंपिक गए हैं बच्चे, एक भावना जाट वो ओलंपिक होके आया है और एक पूजा कुमावत। तो ये सब अभी NAAC का एक्रेडिशन हुआ था, ये भी मिला। वो युवा है और युवा शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहा है, तो उसको कैसे और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाना है, कैसे विजनरी बनाना है, कैसे उसमें स्किल ओरिएंटेशन इनकलकेट करना है। तो एक तरह से शिक्षण संस्थाओं की ये बढ़ती हुई जिम्मेदारी है कि हम जो यूथ है उसको इस तरह का डायरेक्शन दें, इस तरह की दिशा दें कि उसका हर एक प्रयास विकसित भारत के लिए एक कंट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट बन जाए, और कहीं न कहीं शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में अपना प्रॉपर योगदान दे सकें। यही इसका कॉन्सेप्ट है।